सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वो यहाँ पर बोल रहा था कि लगता है मेरे पास कोई भी मौका नहीं है इस जगह से बचने के लिए, क्योंकि मेरे पास पहले जो भी मौका था मैंने खो दिया है। मगर थोड़ी बहुत अच्छी बात भी है कि हमने बहुत सारे डेंजर को क्लियर किया है, बट इस डेंजर को क्लियर करते हुए मेरे सभी मेंबर्स मर चुके हैं और इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सैड फील भी हो रहा है। मगर मैं आप अकेला हूँ और मेरे लिए इस लेवल का डेंजर बहुत ही हाई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसको कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा और इसी जगह पे मैं मर जाऊंगा। और इस बात को बोलने के बाद वो उसका सिगरेट जो है वो फेंक देता है और फोन में किसी को मैसेज करते हुए वो बोलने लगता है, ओए चैन, जब तुम मेरी इस मैसेज को देख पाओगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जगह पे जिंदा रहूंगा। हालांकि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा, मगर सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है कि मैं इस जगह से निकल नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में मत सोचना और दुखी भी मत होना। और फिर वो जॉम्बी की तरफ देखने लगता है और फोन को बंद करता है और फिर स्माइल के साथ बोलता है, अगर मुझे और एक दुनिया में और एक जिंदगी मिला तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें मैं उस दुनिया में देख पाऊँ। और इस चीज को बोलने के बाद वो जिस जगह पे खड़ा था उस जगह से कूद जाता है, क्योंकि गाइस जॉम्बीज नीचे है इसलिए वो नीचे कूद जाता है। और फिर वो बोलने लगता है कि आखिरकार लगता है ये खेल खत्म होने वाला है, मगर मैं यहाँ पर खड़े होके मर नहीं सकता ना, मुझे मारपीट करके मरना है। और ऐसे मारपीट करते करते वो मर जाता है। और फिर मरने के बाद यहाँ पर सिस्टम निकल आता है और सिस्टम बोलने लगता है कि होस्ट, आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको मेरे जैसा एक सिस्टम मिला है जो सिर्फ आपका किस्मत बदलने के लिए आया है। आपने खुद के डर को दूर भगा के ज़ॉम्बियों के साथ फाइट किया है, इसलिए आपको एक नए दुनिया में जिंदा किया जा रहा है। और फिर हम यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का बातें सुन पाते। वो यहाँ पर बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मॉन्स्टर के साथ बैटल करके भी मरा नहीं हूँ? तो सिस्टम बताते कि हाँ होस्ट, आप मर चुके हो, मगर आप अभी सिस्टम में हो और आपको बता दूं कि आप और एक बार जिंदा होने वाले हो एक नए दुनिया में। इसलिए पहले आप बेहोश थे इसलिए आपको पता नहीं चला है, इसलिए अब आप जाग चुके हो तो आपको मैं सिस्टम के कुछ रूल बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और फिर सिस्टम यहाँ पर रूल बताने लगता है, जब आप किसी बंदे को सक्सेसफुली यहाँ पर गुस्सा दिलाओगे तब आपको डेडली पॉइंट मिलेंगे और उस पॉइंट को जब आप बहुत सारा कलेक्ट कर पाओगे तब आप उसको यूज कर पाओगे फिर से खुद को जिंदा करने के लिए। और इसको एक बार नहीं बार बार कर सकते हो और इसलिए आपको पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और मैं आपको बता दूं, आप जितनी बार मरोगे उतनी बार आपको फायदा होगा, क्योंकि मरने के बाद जब आप फिर से जिंदा होगे तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर सिस्टम बोलता है, होस्ट, आपका टाइम हो चुका है, अब आपको जाना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि अरे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने गलत सुन लिया था, क्योंकि उसने सुना था यहाँ पर कि वो तेल में तलने जा रहा है। और फिर से सिस्टम बोलने लगता है कि होस्ट, अब आप टेलीपोर्ट होने वाले हो। तो टेलीपोर्ट होते हुए मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगता है, हे प्लीज तुम मेरे को टेलीपोर्ट मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। और ऐसे बोलने के बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है पूरा और किसी जगह पे वो आ जाता है। आने के बाद वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है जो मुझे जानना है तुम्हारे से। और ऐसा बोलने के बाद जब वो सामने देखता है तो टेलीपोर्ट हो चुका है, इसलिए वो बहुत ही सैड हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद जब वो चारों तरफ देखने लगता है तो देखता है कि वो पास्ट में आ चुका है। गाइस, यहाँ पर राइटर ने गलती किया है लगता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसको यहाँ पर अलग ही दुनिया में जाना चाहिए था। बट यहाँ पर ठीक से चेक किया तो मुझे यही मालूम चला कि ये पास्ट ही है और हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर किसी अलग दुनिया में भेजा नहीं गया है। तो गाइस इस बात को आप छोड़ते हैं और वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस हमें टीचर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है कि बोलो मिस्टर वी, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जानना है। तो गाइस आखिरकार हमें हमारा मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है कि उसका नाम है वी। गाइस यहाँ पर टीचर को मालूम ही नहीं था कि हमारा मेन कैरेक्टर टीचर को क्वेश्चन करना नहीं चाहता था, यहाँ पर सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहता था, मगर टीचर ने तो यहाँ पर गलती समझ लिया। तो फिर हम दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उई को देख पाते हैं। वो यहाँ पर सिस्टम के बातों को सोच रहा था कि वो अगर किसी को गुस्सा दिलाएगा तो उसको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि कॉइन से क्या होता है, इसलिए इस बात को मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर सिस्टम के बातों को सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि उई को एक खतरनाक आइडिया आता है। तो टीचर को वो बोलने लगता है कि क्या आप सच बोल रहे हो कि आप मेरा क्वेश्चन का आंसर दोगे? तो टीचर बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इसलिए तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन के आंसर जानना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठरकपन बाहर निकलने के बाद वो बोलने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका वो दो बड़े बड़े कप का साइज कितना है? और फिर हम टीचर को देख पाते हैं
वो यहाँ पर जैसे ही उस बात को सुनता है, वो यहाँ पर उई को बोलने लगता है, साले टर्की कहीं के, मुझे मालूम था तू एक दिन ऐसा बोलेगा, क्योंकि मैं जिस दिन से इस स्कूल में ज्वाइन हुआ हूँ उस दिन से मुझे तेरे ऊपर शक होता था। तू मेरे बारे में कुछ उल्टा सोचता है, मगर आज तूने उस लाइन को क्रॉस करके बोली डाला, इसलिए तू अभी क्लास के बाहर चला जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत बड़ा सजा दूंगा। फिर हमें उई को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर खुश होते हुए बोल रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि जो सिस्टम ने मुझे टास्क दिया था वो सच में पूरा करने के बाद मुझे पॉइंट मिल रहा है। और हम पीछे टीचर को देख पाते हैं, वो यहाँ पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उई हंस रहा था। और फिर उई क्लास के बाहर जाता है और वो देखने लगता है कि उसको कितना पॉइंट मिला है। तो वो देखता है कि उसको 13 पॉइंट मिला है। तो इसलिए वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने पॉइंट से मैं खुद को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। और फिर वो उस टाइम के बारे में बताने लगता है जब इंसान मॉन्स्टर बनने लगेंगे। और फिर वो डेट और टाइम बताने लगता है कि 13 अप्रैल दोपहर के 12 बजे आसमान में एक चीज अपीयर होगा, इसमें से ब्लैक तरीके का कोई चीज बाहर निकलेगा जो कुछ इंसानों के अंदर घुसेगा और उनको बदलने की कोशिश करेगा डिजिटल डाटा के मदद से। और फिर जो लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे वो लोग इंसानों के ऊपर हमला कर देंगे और तब इंसान पार्टिसिपेट करने लगेंगे गेम और एडवेंचर में, क्योंकि तब इंसान दुनिया को बचाने के लिए इन चीजों को क्रिएट करेंगे। और तब इंसानों के लिए यही काम होगा कि मॉन्स्टर्स को मारना और खुद को पावरफुल करना, क्योंकि तब जब वो लोग डेंजर्स को क्लियर करेंगे तब उन लोगों को बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने लगेंगे, जैसे कि वेपन्स, इक्विपमेंट्स, सोना, चांदी और फिर अलग अलग पावर भी मिलने लगेंगे। मगर जो लोग डेंजर्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे वो लोग मारे जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो उस डेंजन में मर जाएंगे जिस डेंजन को गेम के अंदर सबसे बड़ा डेंजन माना जाता है। और उस डेंजन का पहला नाम मुझे पता नहीं है, मगर उसका और एक नाम भी है द इन्फिनिट क्रैश। और उस डेंजन को कोई भी उस टाइम खत्म नहीं कर पाया था, मगर अब मुझे एक नया जिंदगी मिला है और उसके साथ साथ एक सिस्टम भी मिला है। मगर अब मेरे पास वो मौका है जो मेरे पास पहले नहीं था, इसलिए अब मुझे उस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। मुझे पावरफुल बनने के साथ साथ मेरे क्लोज जितने भी लोग हैं उन लोगों को बचाना होगा। और फिर हम देख पाते हैं टीचर क्लास के अंदर से बाहर निकलता है जब वो देखते हैं कि मेन कैरेक्टर अकेला खड़े होके कुछ बकबक कर रहा है, इसलिए टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर यंग की तरफ बुक फेंक के मारते हैं। और फिर वो बोलने लगते हैं कि हरामी कहीं का, तू अभी भी सुधरा नहीं, तू मुझे ये बता कि तेरे पास इतना ठरकपन कहाँ से आया। हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उई को, वो यहाँ पर टीचर को बोलने लगता है, टीचर आप क्या मुझे बता सकते हो आपने तब मुझे सजा क्यों नहीं दिया था जब मैंने आपके उन 2 चीजों के बारे में बात कर रहा था, वो भी क्लास के सभी स्टूडेंट के सामने। तो क्या आपको तब उतना ही गुस्सा आया या मेरी बातों को सुन के आपको अच्छा लगा था, बताइए ना प्लीज। तो टीचर उई की बात सुन के घबरा जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो कुछ भी उई ने बताया था वो सच था इसलिए। मगर गाइस यहाँ पर उई ने टीचर को इतना क्लोज कर लिया था कि टीचर का हवस यहाँ पर जाग चुका था और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए टीचर बोल रहा था मैं और सह नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है इससे मुझे दबा के लेना चाहिए। गाइस आप लोग गलत मत समझना, क्योंकि गाइस टीचर यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे। गाइस फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर टीचर खुद को काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टीचर मेन कैरेक्टर के साथ दबा के चालू कर जाता है। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर तो एकदम ही हरामी है, इसलिए वो भी दबा के लेने लगता है। इसलिए गाइस आप लोग भी यहाँ पर दबा के लाइक कर दो। फिर हम देख पाते हैं गाइस यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर टीचर को धक्का दे देता है अचानक से। और फिर वो टीचर को बोलने लगता है, टीचर आप बहुत ही मजा ले चुके हैं और मुझे दे भी चुके हैं, मगर मुझे और मजा नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि टीचर को उसने धक्का क्यों दिया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट कलेक्ट करने थे। गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि पॉइंट कैसे कलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। गाइस आप लोगों को मैंने जो बोला था वैसा ही होता है यहाँ पर कि टीचर जैसे ही गिरते हैं वैसे ही टीचर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उई को चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, साले हरामी कहीं के, तेरे को मैंने मजा दिया और तूने मुझे ऐसे धक्का दिया, इससे अच्छा तो मैं किसी और को मजा देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर उई भी जाते हुए बोलने लगता है, हाँ हाँ तेरे से लेने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ ना। और फिर वो उस जगह से चला जाता है। और गाइस आप लोगों को मैं बताना ही भूल गया था कि उसने जो टीचर को हर्ट किया था इसलिए उसको 30 डेट पॉइंट्स मिले थे। फिर हम उई को देख पाते हैं क्लासरूम के अंदर, वो किसी लड़के को देख रहा था और यहाँ पर बोल रहा था, क्या तुम वही लड़के हो जिसके पास म्यूटेंट मार्क है। और इस बात को सुन के वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और वो बोलने लगता है कि तुम क्या मेरे हाथ से मार खाना चाहते हो।
ओ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक नंबर का पागल हो जिसको तमीज ही नहीं है टीचर को कैसे बात करते हैं। गाइस आप लोग बताओ कि ये बंदा कैसा टाइप का है, क्योंकि गाइस मुझे ना इसको देख के अच्छा बंदा नहीं लग रहा है, क्योंकि मांगा में ज्यादातर ऐसे बंदे को ठरकी बनाया जाता है, और इसको अगर टीचर के साथ वो सब करने को मिलता ना तो गारंटी बोल रहा हूँ भाई, टीचर को तो वो पूरा चाटने लगता। गाइस उस बात को मैं अब छोड़ रहा हूँ, वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। गाइस वो जो बंदा था वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को वो सब बोल ही जा रहा था, मगर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर करके उसके कंधे के ऊपर जब देखता है तो उसको म्यूटेंट मार्क दिखाई देता है। इसलिए वो बोलता है कि मैंने सही गेस किया था, ये वही बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा यहाँ पर बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ के कि तुम क्या मेरे बात को इग्नोर कर रहे हो और तुम मेरे बारे में ये सब क्या बोल रहे हो, फिर से लगता है तुम्हें इस बार मार खाना ही है। और जैसे ही ये बात हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है तो गाली देते हुए बोलने लगता है साले डेमन कहीं का, तू मुझे मारेगा, और फिर वो एक ही मुक्के में उसको मार देता है। गाइस सॉरी यार, मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया था कि यहाँ पर मुक्के से नहीं मारा था, यहाँ पर उसने काठ से बनाया हुआ किसी चीज से मारा था। और इस चीज को देख के क्लास के सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं वही चैन तुम क्या पागल हो चुके हो, तुमने खुलेआम एक स्टूडेंट को मार दिया। गाइस आप जाके यार हमें हमारा मेन कैरेक्टर का असली नाम मतलब कि पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम वही चैन है। तो गाइस आपसे हम हमारे मेन कैरेक्टर को चैन बुलाएंगे। और फिर गाइस हमें टीचर को दिखाया जाता है, वो तो यहाँ पर पूरा डर चुके थे क्योंकि गाइस चैन ने खुलेआम एक स्टूडेंट को मार दिया था। तो गाइस कौन नहीं डरेगा, इसलिए टीचर पुलिस को फोन करने लगता है और फोन करके बोलने लगता है हमारे क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम चैन है, वो खुलेआम क्लास के एक स्टूडेंट को मार दिया है, क्या आप जल्दी आ सकते हो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक काठ का टुकड़ा पकड़ के कुछ बोलते हुए दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बोल रहा था कि मैंने जो टाइम और डेट बताया था वो आज का दिन का ही था और आज दोपहर 12 बज भी चुका है, इसलिए मुझे जल्दी वो लोग मास्टर होने से पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जिन लोगों के कंधे के ऊपर म्यूटेंट मार्क है। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं पहले टाइम की तरह वो सब होने नहीं दूंगा और मैं उन लोगों को बचा के रहूंगा जो लोग मास्टर नहीं होंगे। और फिर सीन शिफ्ट किया जाता है क्लास के दो स्टूडेंट की तरफ, जहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की को बोल रहा था कि मुझे लगता है कि चैन उसके गर्लफ्रेंड के साथ वो सब करने को मिला था, इसलिए लगता है कि वो आज पागल हो चुका है। और गाइस ये जो बात था यहाँ पर लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था ये लिखा होगा, क्योंकि गाइस ज्यादातर मैं यहाँ पर पिक्चर को देख के उन बातों को यहाँ पर बोलता था। और गाइस मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को उन बातों को अच्छा लगता है, इसलिए लगता है आप लोग लाइक नहीं करते हो और इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसलिए मैं उन बातों को बोलना थोड़ा कम कर सकता हूँ। गाइस मैं इन बातों को अब छोड़ रहा हूँ, मैं वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ अब। तो गाइस यहाँ पर हमें फिर से चैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था ओ मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे बारे में। तो सामने हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो उसके गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। तो वो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होके भी मैं किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा हूँ। तो तुम्हें मैं बता दूं कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मैंने छोड़ दिया है और ये मेरा नया गर्लफ्रेंड है। तो चैन बोलता है अबे गधे के मैं तुझे इस बारे में बोल नहीं रहा था, मैं तो तुझे ये बता रहा था कि तू कैसे किसी और के गर्लफ्रेंड को खुद के ऊपर बैठाया। तो अब जाके गाइस मुझे इस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम लूजू है। वो यहाँ पर बोलता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, क्या हुआन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि वो है नहीं होगा, वो था होगा, क्योंकि हुआन अब मेरा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे जैसे ट्रस्ट का नहीं। तो चैन बोलता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था हुआन मेरा गर्लफ्रेंड है, मतलब कि मैंने जब तुझे गधा बोला वो सही निकला, मतलब कि तू एक नंबर का गधा ही है। तो सुन बे गधे गई के हुआन का असली बॉयफ्रेंड कौन है, मैं तुझे बताता हूँ कि बास्केटबॉल क्लब के स्टूडेंट प्रेसिडेंट ही है हुआन का असली बॉयफ्रेंड। अरे नहीं मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि हुआन तुम्हारा तो और भी बॉयफ्रेंड था ना। ओहो मुझे तो अब याद आया, तुम्हारा और भी बॉयफ्रेंड यहाँ पर हमारे स्कूल के कैंपस के सामने इंटरनेट कैफे में बैठे हुए रहते हैं। तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर तुम्हारा कितना बॉयफ्रेंड है? लगता है मुझे तुम बता नहीं सकते क्योंकि तुमने सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाते गए। तो इस बात को सुन के वो लड़की मतलब कि हुआन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और चैन को बोलने लगता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बारे में गंदा चीज बोलने की। गाइस यहाँ पर चैन तो हरामी है ही, इसलिए वो हुआन को और भी गुस्सा दिलाने के लिए बोलने लगता है क्या तुमने तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को बताया कि तुमने इस बार तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड के साथ कितनी बार होटल में गए? फिर हमें लूजू को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर उस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हुआन को बोलने लगता है गाली देते हुए कि तूने मुझे धोखा दिया, तेरी वजह से मैंने
मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तो हुआन बोलता है कि नहीं, चैन यहाँ पर गलत बोल रहा है मेरे बारे में, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? तो लूशू बोलता है कि नहीं, मैं तेरे ऊपर यकीन नहीं करता। और फिर वो हुआन को धक्का देके वहाँ से चला जाने लगता है। और इसके बाद हम चैन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोल रहा था, अरे यार मैंने कितनी मुश्किल से इन लोगों को गुस्सा दिलाया था, बट यहाँ पर तो मुझे बहुत कम पॉइंट मिला। तो गाइस अब जाके हमें पता चलता है कि हुआंग उन दोनों को क्यों गुस्सा दिलाया था, क्योंकि उसको यहाँ पर डेट पॉइंट चाहिए था। मगर गाइस अचानक से हम देख पाते हैं चैन हंसते हुए बोल रहा था, आखिरकार तुम मिल गए, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। और इस बात को सुन के हुआन और लूजो बहुत ही डर जाता है। गाइस यहाँ पर वो दोनों डर क्यों गए थे मैं आप लोगों को बता दूं। गाइस यहाँ पर डरने का कारण था कि चैन ने खुलेआम क्लास के अंदर एक बंदी को मार दिया था इसलिए। और यहाँ पर डर की वजह से हुआन यहाँ पर बोलने लगता है, चैन प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ कि मेरा बहुत सारा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर लूजो भी बोलने लगता है, चैन तुम क्या कर रही हो, प्लीज मत मारो मुझे। और फिर हमें गाइस यहाँ पर पता चलता है कि चैन यहाँ पर क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि उसको एक लड़की के कंधे के ऊपर म्यूटेंट मार्क दिखाई दिया था। और फिर गाइस हम देख पाते हैं चैन को उस लड़की को मारते हुए। और फिर हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है जिसको चैन ने मारा था, और उसके कंधे के ऊपर एक म्यूटेंट मार्क था। और फिर हम चैन को देख पाते हैं, वो उसको मारने के बाद सैड हो गया था क्योंकि वो मारना नहीं चाहता था उसको। और फिर चैन यहाँ पर कुछ बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी मजबूरी है तुम लोगों को मारना, नहीं तो क्लास के सभी स्टूडेंट तुम लोगों की वजह से मारे जाएंगे। और फिर इस बात को बोलने के बाद वो क्लास के चारों तरफ देखने लगता है। और फिर वो बोलने लगता है कि मुझे याद है कि क्लास के अंदर 3 ही म्यूटेंट थे, तो लास्ट वाला किधर है, मुझे तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था कि किसने पुलिस को बुलाया है और यहाँ पर हुआ क्या है। तो क्लास टीचर क्लास के अंदर घुसता है और यहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने बुलाया है आपको क्योंकि क्लास का एक स्टूडेंट चैन पागल हो चुका है और उसने 2 स्टूडेंट को मार दिया है, इसलिए आप जल्दी करिए और चैन को जाके रोकने की कोशिश करिए, नहीं तो वो क्लास के और भी स्टूडेंट को मार सकता है। और फिर हम चैन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर पुलिस वाली लड़की को चैन जिंगशी नाम से पुकारने लगता है। तो चैन जिंगशी नाम का जो लड़की था वो यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता है मेरा नाम, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम मेरे से दूर रह के बात करना। बट हम देख पाते हैं चैन को वो तो क्लोज आते हुए बात कर रहा था और यहाँ पर बोल रहा था, अरे तुम मुझे कैसे भूल गए। और फिर उसको याद आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं पास्ट में है। और गाइज इससे मेरा डाउट भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि गाइज मुझे बहुत देर से लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसको हमारे चैन ने वादा किया था कि वो उसके लिए जिंदा रहेगा। और गाइज आप जाके मुझे पता चलता है कि यहाँ पर चैन ने वादा अकेला नहीं किया था, यहाँ पर दोनों ने एक साथ किया था। और फिर गाइज चैन को वो सब यहाँ पर याद आ चुका था, इसलिए वो चैन जिंगशी को बोल रहा था क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में अब याद नहीं है इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बट मैं तुम्हें मेरा नाम बता सकता हूँ, मेरा नाम चैन है। तो चैन जिंगशी यहाँ पे बताने लगता है, ओ तो तुम वही लड़के हो जिसने क्लास के 2 स्टूडेंट को मार दिया था, बट तुम इतना क्लोज कैसे आ गए मेरे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम मेरे से दूर रहोगे, क्या तुम मेरे हाथों गोली खाना चाहते हो। और ऐसे बोल के वो गलती से गोली मार देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोली था वो सीधा चैन के सर पे जाके लगा था। और फिर हमें दिखाया जाता है चैन जिंगशी को वो यहाँ पर डर गया था और बोल रहा था कि क्या मैंने इसको मार दिया। और फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और यहाँ पर बोलने लगता है, नहीं मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो एक साइको को मारा है, अगर मैं इसको नहीं मारता तो सभी को वो मार देता। और फिर हमें क्लास के स्टूडेंट की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग यहाँ पर बोल रहे थे, अरे देखो चैन का बॉडी गायब हो रहा है। और फिर क्लास का एक स्टूडेंट लूजो यहाँ पर बोलने लगते हैं, अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। और फिर गाइस कुछ देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं चैन को रीबॉन्ड होते हुए। और जब वो रीबॉन्ड हो रहा था तब सिस्टम यहाँ पर बोलने लगता है कि होस्ट आप मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए, इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, इसलिए आप जल्दी से उन रिवॉर्ड्स को क्लेम करिए। और फिर हमें उन रिवॉर्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे पहला रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है। और गाइस यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर रिंग था, तो रिंग के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो रिंग है वो यहाँ पर बिगिनर लेवल का है। और यहाँ पर रिंग के बारे में और भी कुछ लिखा है मगर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दूसरी आइटम के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि दूसरा आइटम है यहाँ पर एक बुक जो यहाँ पर हेवन और अर्थ से रिलेटेड है। और वो जो बुक था वो यहाँ पर A क्लास का था। और फिर गाइस यहाँ पर लास्ट आइटम यहाँ पर पील था और उस पील का नाम बताया गया था यहाँ पर लाइफ रिन्यूअल पील, और वो पील यहाँ पर C क्लास का था। और फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे लगता है कि मैं अमर हो चुका हूँ, मतलब कि कोई मुझे अगर मारता है तो अगर मैं मरता हूँ तो फिर से मैं जिंदा हो सकता हूँ। गाइस यहाँ पर लगता है कि चैन पूरा पागल हो चुका है
क्योंकि वो खुद को गॉड समझने लगा है। फिर हम चैन जिंगशी को देख पाते हैं, गन उसकी तरफ करके वो यहाँ पर चैन को बोल रहा था, अरे तुम कैसे फिर से जिंदा हो गए, तुम क्या घोस्ट हो। फिर हम चैन को देख पाते हैं, वो तो यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि फिर से वो जिंदा हो गया था, इसलिए वो देख रहा था खुद को। बट जब वो चैन जिंगशी को देखता है कि वो फिर से गन उसकी तरफ करके रखा है, तो टाइम वेस्ट ना करके चैन जिंगशी को पकड़ता है। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि चैन अगर चैन जिंगशी को नहीं पकड़ा तो उसका डेडली पॉइंट यहाँ पर कम हो सकता है, क्योंकि चैन जिंगशी फिर से चैन को मार सकता था। और फिर चैन जिंगशी यहाँ पर चैन को बोलने लगता है, हे तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अभी छोड़ो, नहीं तो तुम बाद में बहुत ही पछताओगे, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए तुमने एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ के बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। और फिर तभी क्लास के अंदर एक टीवी था, उसके अंदर कुछ हलचल होने लगता है और फिर उसमें से कुछ आवाज आने लगता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीगी और यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक डेटा क्रैश नाम के एक गेम ओपन होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी करिए और उस गेम में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप लोगों को मरे हुए इंसानों को मारना या जिंदा लोगों को मारना अच्छा लगता है तो आप लोग इस गेम में ज्वाइन हो सकते हो। और गाइस ये बातें जो बोल रहा था उसको हमें दिखाया जाता है और वो यहाँ पर एक पेंगुइन था और फिर पेंगुइन यहाँ पर फिर से कुछ बोलने लगता है कि इस गेम के पहले राउंड में ही 70% इंसानों को मार दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो आप लोग इस गेम को ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पर ज्वाइन करने से ही नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रगल भी करना होगा। अब आप लोगों का मर्जी कि आप लोग इस गेम को ज्वाइन करोगे कि नहीं। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले टाइम हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि चैन ने यहाँ पर बताया था कि इंसानों ने गेम को बनाया था, बट यहाँ पर क्या गेम अपने आप अपीयर हुआ था, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने ये बात पहले वाले एपिसोड में बताया था कि दुनिया में एक चीज अपीयर होने वाला है और मुझे लगता है वो चीज यहाँ पर हो सकता है ये गेम, क्योंकि गेम का सिस्टम ही एक पेंगुइन है और पेंगुइन ने ये बताया था यहाँ पर कि 70% इंसानों को यहाँ पर मार दिया जाएगा। तो अगर मैं हमारे मेन कैरेक्टर के बात को याद करूँ तो यहाँ पर तो हमारा मेन कैरेक्टर ने भी यहाँ पर बताया था कि दुनिया में जब वो चीज अपीयर हुआ था तब बहुत सारे इंसान मॉन्स्टर में बदल गए थे। मतलब कि गाइस जैसे ही गेम यहाँ पर मतलब कि इस दुनिया में अपीयर हुआ वैसे ही 70% इंसान यहाँ पर मॉन्स्टर में बदल गए। गाइस ये बात मुझे लगा सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए आप लोग इस बात को यकीन कर सकते हो, नहीं तो ना भी कर सकते हो। तो फिर गाइस यहाँ पर सिस्टम चले जाने के बाद हमें क्लास के टीचर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहे थे अरे ये टीवी तो बहुत पहले ही खराब हो गया था, तो ये चल कैसे रहा था। और फिर यहाँ पर चैन जिंगशी भी बोलने लगता है अरे ये अर्थ में हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले एक लड़के को मारा, वो जिंदा हो गया और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये टीवी पहले से ही खराब था, तो असलियत में क्या हो रहा है ये कोई मुझे बता सकता है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था फाइनली लगता है ये चालू हो चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर चैन सिस्टम को देखने के बाद यहाँ पर बोल रहा था फाइनली लगता है ये चालू हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास के 3 स्टूडेंट को, जहाँ पे हम देख पाते हैं 2 लड़का और एक लड़की को, जहाँ पे एक लड़का उस लड़की को बोल रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तो लड़की उस लड़के को बताता है नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा बॉडी कोई कंट्रोल कर रहा है। और इस बात को जब चैन सुनता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो भूल गया था कि क्लास के अंदर और एक म्यूटेट था जिसको वो मारना भूल गया था। इसलिए वो जल्दी उन दोनों बंदे को बोलने लगता है कि तुम दोनों उस लड़की के पास से हट जाओ, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे, क्योंकि वो लड़की म्यूटेट है और कभी भी वो मॉन्स्टर में बदल सकता है। तो हम देख पाते हैं ग्रीन टी शर्ट वाला जो बंदा था वो यहाँ पर गुस्से में बोलने लगता है चैन को, साले तेरी हिम्मत कैसे हुआ मेरे गर्लफ्रेंड को मॉन्स्टर बोलने की। और ऐसे जब और भी गाली देने लगा था तभी पीछे से उसका जो गर्लफ्रेंड है उसको काट लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर मॉन्स्टर बन गया था। और जैसे चैन यहाँ पर उस लड़की को देखता है कि वो मॉन्स्टर बन गया है, वैसे चैन यहाँ पर उस लड़की के सर में गोली मार देता है, मगर वो लड़की यहाँ पर मरता नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर बन गया था। और इस चीज को देखने के बाद चैन बोलने लगता है मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, क्योंकि मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मॉन्स्टर को इस नॉर्मल गन से मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए लगता है कि मुझे कुछ अलग ही तरीका इस्तेमाल करना होगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और फिर वो क्लास के सभी फ्रेंड को यहाँ पर बोलने लगता है अरे तुम लोगों को हो क्या गया है, क्या तुम लोग भागना नहीं चाहते, क्या तुम लोगों को मरना है, अगर तुम लोगों को मरना है तो तुम लोग मर सकते हो, और अगर तुम लोगों को भागना है तो तुम लोग भाग सकते हो, क्योंकि अभी भी बहुत मौका है। और फिर वो चैन जिंगशी को उसका गन देते हुए बोलने लगता है ये मॉन्स्टर तुम्हारे गन से मरने वाला नहीं है, इसलिए लगता है मुझे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ अलग ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसको याद आता है कि वो एक काम करना भूल गया है और वो चीज यहाँ पर डेट पॉइंट कमाना था। इसलिए वो चैन जिंगशी का हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ खींच के यहाँ पर बम टिकी टिकी बम को दबाने लगता है और यहाँ पर बोलने लगता है तुम्हारा बम टिकी टिकी बम पहले की तरह ही सॉफ्ट और मजेदार है।
एकदम पहले की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन जिंगशी को छोड़ के भागने लगा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर उसका काम हो गया था इसलिए। और हमें चैन जिंगशी को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बोल रहा था, साले कुत्ते कमीने कही के, तेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तूने मेरी बम टिकी टिकी बम करके गया। और फिर सीन शिफ्ट करके यहाँ पर मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं जो लड़की यहाँ पर मास्टर में बदल गई थी उसके फेस में किसी ने बुक फेंक के मारा था। और यहाँ पे और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर चैन ने मारा था। और चैन मारने के बाद उस मास्टर लड़की को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा था, अले ले 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 मैं इधर हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर लड़की जब जान पाता है कि वो बुक हमारा मेन कैरेक्टर चैन ने फेंका है, तो वो लड़की मास्टर यहाँ पर चैन को मारने के लिए दौड़ने लगता है। तो हम देख पाते हैं चैन को वो उस चीज को देख के यहाँ पर स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि वो लड़की मास्टर उसके पास आए, जिससे कि वो मास्टर लड़की को मार सके। और फिर ऐसे ही होता है कि जैसे वो मास्टर लड़की चैन के पास आता है, वैसे चैन खिड़की के साइड चला जाता है और मास्टर लड़की को नीचे गिरा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर लड़की जैसे नीचे गिरा था वैसे ही वो मर गया था। और गाइस आप लोगों को अगर डाउट है कि गन से नहीं मारा और नीचे गिर के ही मर गया, तो मैं यही बताऊंगा कि गन से उसको डैमेज बहुत ही कम लग रहा था, बट यहाँ पर जब उसको बहुत ही ऊंची जगह से गिराया गया तब उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज लगा और इस वजह से वो यहाँ पर मारा गया। और फिर यहाँ पर मास्टर लड़की मरने के बाद सिस्टम से एक मैसेज आता है कि जो चैन है उसको यहाँ पर 500 XP पॉइंट मिला है। गाइस आप लोगों को क्या मैंने XP पॉइंट के बारे में बताया है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं, अगर इसके बारे में मुझे पता चलता है तो मैं इसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बताने लगता है कि क्या मुझे सिर्फ 500 XP पॉइंट मिला है, बट ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे तो थोड़ा कुछ मिला, मगर मैंने तो सोचा था कि मुझे उतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर मास्टर था। मगर ये थोड़ा अगर पावरफुल होता तो मुझे थोड़ा ज्यादा पॉइंट मिलता। और फिर वो खिड़की में झूला हुआ था, इसलिए वो खिड़की से क्लास के अंदर चला जाता है। और जाने के बाद वो देख पाता है कि चैन जिंगशी के पीछे एक मास्टर आ रहा है चैन जिंगशी को मारने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करके चैन जिंगशी के पीछे जो मास्टर था उसको जाके एक मुक्का मारता है। मुक्का खाने के बाद मास्टर यहाँ पर नीचे गिर जाता है। गाइस यहाँ पे वही लड़का है जिसका गर्लफ्रेंड यहाँ पर मास्टर में बदल गया था। और फिर हम देख पाते हैं चैन को, वो यहाँ पर मास्टर को मुक्का मारने के बाद चैन जिंगशी को लेके वहाँ से भाग जाता है। हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि क्लास के चारों तरफ मास्टर ही मास्टर थे और सभी स्टूडेंट यहाँ पर भाग रहे थे। और फिर हम चैन को भी देख पाते हैं, यहाँ पर वो यहाँ पर चैन जिंगशी को लेके भाग रहा था और जिंगशी को बोल रहा था, अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझे फॉलो करो। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कौन कौन भाग रहे थे। यहाँ पर टीचर भाग रहे थे, लूजो, हुआन, और यहाँ पर और भी स्टूडेंट थे जो यहाँ पर भाग रहे थे। फिर यहाँ पर चैन जिंगशी यहाँ पर भागते हुए बोल रहा था कि अचानक से सिचुएशन इतना खराब कैसे हो गया। और फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भागते हुए जब पीछे की तरफ देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि एक लड़की के ऊपर दीवार गिर गया है और वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए पुकार रहा था। और फिर तभी कोई उसको हेल्प करने के लिए आगे आता है और उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। और फिर हमें कौन उस लड़की को बचा रहा था यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पर और कोई नहीं, टीचर था। तो टीचर यहाँ पर उस लड़की को बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। तो हम देख पाते हैं चैन को वो टीचर के पीछे से बोल रहा था, टीचर क्या आप इस लड़की को बचाने के चक्कर में आप क्या मरना चाहते हो? क्या आप देख नहीं रहे हो पीछे कितने सारे मास्टर आ रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए? फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की को, जहाँ पर चैन के बात को सुन के वो लोग पीछे की तरफ देखते हुए बोल रहे थे कि टीचर चैन यहाँ पर सही बोल रहा है, इसलिए आप जल्दी वहाँ से भागिए। तो टीचर यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम लोग क्या यहाँ पर मजाक कर रहे हो कि मैं एक टीचर होके मेरी स्टूडेंट को छोड़ के यहाँ से भाग जाऊं। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो यहाँ पर फंसा हुआ था उस दीवार में, वो यहाँ पर बोलने लगता है कि टीचर प्लीज जल्दी करिए और मुझे यहाँ से निकालिए। और ऐसा बोलने के बाद जब वो उसके दूसरे हाथ को देखता है तो यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ को यहाँ पर किसी ने पकड़ा हुआ था और यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर चैन ने पकड़ा था। चैन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने के बाद टीचर को बोलने लगता है कि टीचर चलिए हम दोनों मिलके इस लड़की को बाहर निकालते हैं। फिर दिखाया जाता है चैन और टीचर यहाँ पर उस लड़की को खींचने लगते हैं और खींचते खींचते फाइनली वो बाहर निकलता है और जाके टीचर के ऊपर गिरता है। और फिर टीचर जब उस लड़की को देखता है कि वो बाहर निकल चुका है तो टीचर बोलने लगता है चलो फाइनली तुम बाहर निकल गए। फिर उसके बाद टीचर जब उस लड़की को उठाने लगता है तब टीचर यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मास्टर में बदल चुका है, इसलिए टीचर यहाँ पर बोलने लगता है अरे अभी तो वो सही था ना, इतनी जल्दी कैसे वो बदल गया। और फिर हम देख पाते हैं वो लड़की जाग जाता है और जागते ही यहाँ पर टीचर के चेस्ट में
काट लेता है और हम टीचर को यहाँ पर देख पाते हैं, वो तो यहाँ पर चिल्ला रहे थे कि कोई मुझे बचाओ, ये मुझे काट रहा है। फिर हम देख पाते हैं चैन उस लड़की के बालों को पकड़ के ऊपर उठाता है और फिर उसको नीचे फ्लोर में उसका सर मार के तोड़ देता है। और फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रहे थे प्लीज कोई मुझे बचाओ। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर अचानक से सिस्टम के बात को सुन पाता है कि सिस्टम यहाँ पर बोल रहा था कि होस्ट आपको एक काम मिला है जो कि यहाँ पर टीचर को बचाना, इसलिए आप अगर टीचर को अगर बचाते हो तो आपको 100 डेट पॉइंट मिल सकता है, बट अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो तो आप ना भी कर सकते हो। तो चैन यहाँ पर बताने लगता है, सिस्टम के बात को सुनने के बाद वो यहाँ पर बताने लगता है कि टीचर को अभी एक मॉन्स्टर लड़की ने काट लिया है, इसलिए टीचर अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं टीचर को बचा सकता हूँ। मगर मेरे लिए एक मुसीबत भी है कि मैं अगर टीचर को बचाने जाऊंगा तो मैं भी इन्फेक्टेड हो सकता हूँ। मगर यहाँ पर सिस्टम ने मुझे अच्छा खासा डेट पॉइंट देने वाला है। फिर वो एक कहावत बोलने लगता है, जैसे कि आप बिना अंडे को तोड़ के ऑमलेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर इतना बोल के ही वो यहाँ पर रुक जाता है। और आप लोगों को अगर रीड करना है तो स्क्रीन में है, आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ पर। फिर वो टीचर के पास चला जाता है और फिर वो बोलने लगता है कि लगता है आज मैं खुद को बर्बाद करने वाला हूँ, तो मैं इतना बर्बाद होने से तो अच्छा मैं खुद को ही पूरा बर्बाद कर लेता हूँ। फिर टीचर को पिल खिलाते हुए बोलने लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीचर अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पर पिल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और गाइस ये वही पिल है जो चैन को मिला था मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ था। और तब इस पिल के बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स बताया गया था कि ये लाइफ रिन्यूअल पिल है और ये क्लास सी का है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा डिटेल्स दिया गया है कि ये जो पिल है ये बॉडी को हील कर सकता है और ये एक डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज भी है। और फिर वो बोलने लगता है टीचर के घाव से मुझे अब जहर को चूस के बाहर निकालना होगा, इसलिए मिस प्लीज ये एक इमरजेंसी है, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। और फिर वो उस काम को करना शुरू कर देता है। और इस चीज को देख के जिंगशी बोलने लगता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अबे ठरकी कही के तुझे क्या मेरा बात सुनाई नहीं देता है, और तू कैसे इस टाइम में भी ऐसा उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, और वो भी तेरी टीचर के साथ। तुम मुझे सच बोलो कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म वाली चीज है कि नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है चैन यहाँ पर जहर को फेंकते हुए बोलने लगता है कि तुम तुम्हारे माइंड से इन गंदे विचारों को बाहर निकालो, क्योंकि मैं टीचर के बॉडी के अंदर से जहर को निकाल के टीचर को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो जिंगशी को बोलने लगता है कि हालांकि मैं टीचर को मैं पूरी तरीके से सही नहीं कर पाया, मगर मैंने उनको कुछ टाइम के लिए सही रखने की कोशिश किया है। और फिर वो टीचर को लेके किसी सेफ जगह में जाने लगता है। तो चैन जिंगशी पीछे से बोलने लगता है, क्या तुम टीचर को बचाने के चक्कर में खुद भी इन्फेक्टेड होना चाहते हो। तो चैन जिंगशी का रिप्लाई देता है कि ज़ोंबी वायरस सिर्फ काटने वाले इंसानों को ही इन्फेक्टेड कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फेक्टेड होने वाला नहीं हूँ। फिर वो बताने लगता है चैन जिंगशी को कि तुम अगर यहाँ पर किसी का खून यहाँ पर खा लेते हो तब भी तुम सही रहोगे, बट तुम्हें ये बात याद रखना होगा कि तुम्हारे मुंह के अंदर कोई अल्सर नहीं होना चाहिए। और गाइस मुझे लगता है कि अल्सर यहाँ पर हो सकता है मुंह के अंदर जो घाव होता है उसको बोला जाता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है चैन जिंगशी को, वो यहाँ पर पीछे से बोलने लगता है, क्या तुम सही बोल रहे हो। फिर वो बोलता है, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगे कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा बंदा यहाँ पर मॉन्स्टर बनने वाला है, या बोल सकते हो कौन सा बंदा यहाँ पर म्यूटेड है। तो चैन हंसते हुए बोलने लगता है, तुम सही टाइम का इंतजार करो, क्योंकि मैं तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बट अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें सेफ जगह में जाना होगा। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम्नेशियम है। और फिर हमें उस जगह के अंदर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चैन को, जो टीचर को बांधते हुए पीछे जो स्टूडेंट थे उन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों का किस्मत बहुत ही अच्छा है कि मैंने अगर तब क्लास के अंदर जो 2 म्यूटेड थे उन लोगों को नहीं मारता तो अब तक तुम लोग सिर्फ 3% बंदे यहाँ पर जिंदा रहते। फिर चैन टीचर को बांधने के बाद उन लोगों की तरफ देखने लगता है जहाँ पे लूजो चैन को बोलने लगता है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है, और तुम मुझे ये बताओ कि हमारे क्लास के अंदर 2 म्यूटेड कैसे आ गए, और हमें क्यों आसमान में ऐसे लिखे हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इस बात को सुन के क्लास के 2 स्टूडेंट बताने लगते हैं, हाँ चैन हमें भी जानना है कि ये मिशन चीज क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों ये बात बोल रहे थे उन 2 बंदों के साइड में ही और एक बंदा था जो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, वो यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि चैन मुझे भी जानना है कि हमें एक्सपी पॉइंट क्यों दिया जा रहा है, और हम क्या गेम में आ चुके हैं, क्योंकि ये तो हमें गेम खेलने से मिलता है। उस बात को सुन के उसके पीछे जो मोटा बंदा था वो यहाँ पर बताने लगता है कि मुझे पता है। और फिर वो बताने लगता है कि मैंने बहुत सारे इन्फिनिट फ्लो नॉवेल्स रीड किया है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि हम लोग जब तक मॉन्स्टर को मारेंगे और मिशंस को कंप्लीट करेंगे, इसलिए मुझे लगता है तब तक हम लोग पावरफुल बनते जाएंगे। तो चैन मोटे की बात को सुन के हंसने लगता है और बोलने लगता है मोटे को
कि तुम ऐसे उल्टी सीधी बातों को सोचना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि ये नोबेल के साथ थोड़ा बहुत मिलता है, बट उतना भी नहीं जितना तुम सोचते हो। तो इस बात को सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर चैन को बताने लगते हैं कि तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो चैन बताने लगता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस नोटे गेम में तुम लोगों का जिंदगी सिर्फ 1 है, मतलब कि 1। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उधम मत मचाओ, क्योंकि तुम लोग नूब हो और तुम लोगों को फाइट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। इसलिए मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग तुम्हारे लाइफ को लेके फिक्र करो। और फिर तभी सिस्टम बाहर निकलता है और बोलने लगता है, होस्ट आपको 40 डेट पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि आपने आपके सामने ही एक बंदे को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है और आप मुसीबत में पड़ गए हैं, इसलिए आपको ये मिल रहा है। गाइस, ये अभी मुझे मालूम चला है, हमारा मेन कैरेक्टर चैन अगर यहाँ पर मुसीबत में पड़ता है या किसी को गुस्सा दिलाता है तभी उसको यहाँ पर डेट पॉइंट मिलता है। फिर उसको बताया जाता है उसके पास टोटली कितना डेट पॉइंट है। यहाँ पर 200 डेट पॉइंट दिखाया जाता है और फिर उसको बताया जाता है कि वो और एक बार मर के जिंदा हो सकता है। तो मैं इस बात को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि जब डेट कॉइन एग्जैक्टली कितना होता है यहाँ पर तो बताया नहीं गया है, मगर यहाँ पर जब हो जाता है तब हो सकता है एक यहाँ पर लाइफ बनता है और यहाँ पर उस लाइफ को यहाँ पर अलग किया जाता है और यहाँ पर डेट कॉइन को भी अलग किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूजो को। वो चैन की बात को सुन के बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और चैन को बोलने लगता है कि तुम और किसी को नूब बोल सकते हो मगर मुझे नहीं, इसलिए तुम तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। मैं बहुत सालों से किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हुए आ रहा हूँ, आज से लगता है तुम्हारे ऊपर इस चीज को इस्तेमाल करके तुम्हारा किस्मत अच्छा करने वाला हूँ। फिर वो चैन की तरफ मारने के लिए दौड़ने लगता है और जैसे चैन के पास चला आता है वैसे चैन उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ उठा के यहाँ पर पटक देता है। तुम्हारा फ्लैशी मूव गूंगी लड़कियों को दिखावा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर वो मनी मन हंसते हुए बोलने लगता है, हालांकि मेरा लेवल यहाँ पर रीसेट होके 0 में आ चुका है, मगर मेरा फाइटिंग करने का तरीका एकदम पहले की तरह ही है। फिर हमें हुआन को दिखाया जाता है, वो मन में बोलने लगता है कि वो मुझे कैसे गूंगी लड़की बोल सकता है, मगर अब वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। और हमने जब डेटिंग किया था तब तो वो ऐसा, और इतना बोल के वो यहाँ पर रुक जाता है। गाइस, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि हुआन यहाँ पर क्या कहना चाहता था। फिर हम चैन को देख पाते हैं टीचर को उठाने के बाद वो यहाँ पर चैन जिंगशी को बताने लगता है कि मैं टीचर को ले जा रहा हूँ लाउंज में उनके बॉडी के अंदर से जहर को बाहर निकालने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर रह के सभी के ऊपर नजर रखो जिससे कि कोई अंदर आके मेरे ऊपर कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। तो चैन के बात को सुन के जिंगशी बोलता है कि ठीक है। और फिर चैन के चले जाने के बाद जिंगशी यहाँ पर बोलने लगता है, अरे मैंने इसके बातों को इतनी आसानी से कैसे मान लिया। और तभी कोई उसको पुकारने लगता है कि ऑफिसर, और ऐसे कौन उसको पुकार रहा था हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पर और कोई नहीं, लू जो पुकार रहा था। वो यहाँ पर जिंगशी को बोल रहा था कि मुझे लगता है कि लू हम लोगों से कुछ छुपा रहा है जो लाउंज के अंदर हो सकता है, इसलिए प्लीज आप हमें अंदर जाने दीजिए। तो जिंगशी बताता है, मुझे माफ कर देना मगर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। हालांकि मैं जानता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़े मुश्किल में हैं, मगर मैं उसको भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। फिर हम लाउस रूम के डोर को देख पाते हैं। फिर हमें उस रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि चैन टी शर्ट को उतारते हुए बोल रहा था कि टीचर का जो फैंग है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, इसलिए वो फिर से आने से पहले मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। फिर वो टीचर के रस्सियों को खोलते हुए बोलने लगता है कि मिस आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपको बचाने के लिए मुझे आपके साथ ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। और तभी अचानक से यहाँ पर हेवन और अर्थ से रिलेटेड जो बुक है वो यहाँ पर बाहर निकलता है और चैन को बताने लगता है ये बहुत ही यूनिक है मार्शल आर्ट के लिए। फिर बुक खुद के बारे में ही और भी डिटेल्स देने लगता है कि मेरे अंदर जो कल्टीवेशन की चीज दिया गया है वो बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है, इसलिए कोई मुझे रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसलिए मेरा जो करंट लेवल है वो यहाँ पर 0 है। बट ये हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी इसका लेवल अप भी हो जाता है, इसलिए जिसके पास ये रहता है उसको एक न्यू एबिलिटी मिल जाता है। मगर मेरा एक बेकार पॉइंट भी है जो तुमने पहले ही सुना है कि मुझे कोई रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो अगर तुम खुद के तरीके से करते हो तो काम नहीं करता है। इसलिए गाइस मैंने एक गलती कर दिया है यहाँ पर कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक यहाँ पर बात कर रहा था, मतलब कि उसके बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर बुक खुद के बारे में बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर चैन बुक के बारे में बात कर रहा था। गाइस इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। गाइस इस बात को मैं अभी छोड़ रहा हूँ और मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। फिर हम चैन को देख पाते हैं जो शॉर्ट में बताने लगता है। गाइस यहाँ पर हो सकता है कि बुक ने यहाँ पर एक कल्टीवेशन टेक्निक दिया होगा उसको, जो यहाँ पर बताने वाला होगा। तो हम सुनते हैं गाइस यहाँ पर क्या बताना चाहता है चैन। ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है ये सिर्फ डिजाइन किया गया है
मैथ्स चीज के लिए। फिर वो टीचर को बोलने लगता है कि प्लीज टीचर आप मेरे पास आइए और आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं वो सब कीजिए। फिर हम बाहर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर बाहर जो स्टूडेंट थे वो लोग घर के अंदर टीचर और लू का आवाज सुन पाते हैं। और यहाँ पर फिर हमें लूजो और जिंगशी को भी यहाँ पर देख पाते हैं। जिंगशी यहाँ पर अंदर का आवाज सुन के बोलने लगता है, अरे अंदर क्या हो रहा है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन बोल रहा था कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, लगता है ये हेवन और अर्थ का बुक मुझे मारने वाला है। फिर वो बताने लगता है, जल्दी लेवल अप हो जा मेरे बुक, जल्दी जल्दी कर, मैं ये दर्द नहीं सह पा रहा हूँ, जल्दी कर नहीं तो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी बन गया तो मेरा दूसरा लाइफ यहाँ पर खत्म हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहता। और तभी बुक के अंदर से कुछ आवाज आता है कि बुक का लेवल अप हो चुका है। फिर बुक बताने लगता है कि होस्ट बुक का लेवल 1 हो चुका है, आपने आपका ब्लड का सैक्रिफाइस किया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि पहले आपका ब्लड थोड़ा बहुत प्योर था बट अब बहुत ही ज्यादा ही प्योर बन चुका है, इसलिए आपको कोई अब मॉन्स्टर काट लेता है तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चैन बताता है कि ओ मेरा ब्लड पहले से ही प्योर था, इसलिए टीचर ऐसे मेरा ब्लड पीने के बाद वो यहाँ पर ठीक हो गए। फिर वो बताने लगता है कि मगर मैं टीचर को ठीक करते करते मैं खुद ही थक गया हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट करना है। इसलिए वो टीचर को बोलने लगता है कि टीचर आप भी साइड में जाके रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर थक चुके होंगे। तो टीचर यहाँ पर बताने लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और भी चाहिए। तो चैन बोलता है कि नहीं टीचर अब कैसे दे सकता हूँ मैं, आप तो सही हो चुके हो ना। और तभी बुक वार्निंग देता है कि आपका जो टीचर है वो यहाँ पर बहुत सारे खून खा चुके हैं आपके, इसलिए आपका टीचर हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत काम कर ना दे। और गाइस बुक जैसा बोला था यहाँ पर वैसे ही होता है कि जो टीचर है वो चैन का, और गाइस आप स्क्रीन में देख ही सकते हो, मैं बता नहीं सकता। और फिर हमें चैन का बातें सुनाई देता है, वो बोलने लगता है अरे टीचर क्या बौखला गए हैं, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और फिर बुक को गाली देते हुए बोलने लगता है, अरे तू मुझे पहले बता नहीं सकता था ये होने वाला है, तो मैं टीचर से बहुत ही दूर चला जाता। हम यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर्स को देख पाते हैं जो इस्तेमाल करके यहाँ पर फेंक दिया गया है। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो उस कांड को करने के बाद यहाँ पर रिलैक्स होके सो रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है चैन को जो घर के कोने में रोते हुए दिखाया जाता है, जो रोते हुए बोल रहा था कि मैं प्योर से इम्प्योर हो चुका हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है लूजो को, वो यहाँ पर बोल रहा था जिंगशी को कि तुम देखो 1 घंटा हो चुका है और अब कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि जो चैन है वो लाउंज के अंदर कोई सीक्रेट जगह छुपा के रखा होगा जिसके अंदर से वो अब तक भाग के जा चुका होगा। तो लूजो के बातों को सुन के एक स्टूडेंट बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि लू लाउंज के अंदर से भाग गया है, क्योंकि जो शोर शराबा मुझे सुनाई दिया ना वो यहाँ पर बहुत ही गंदा था, बोल सकते हो अंदर कुछ अलग ही हो रहा था। तो मिडिल में जो बंदा था वो यहाँ पर बोलने लगता है हाँ तुमने सही बोला है, मुझे भी लगता है कि अंदर कुछ गलत ही कांड हो रहा है। तो साइड में और एक बंदा था वो भी यहाँ पे बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता है, मुझे तो ये लगता है कि लू जो बोल रहा है वही सही है। तो इन लोगों की बातों को सुन के जिंगशी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि कौन किसकी तरफ जाने लगा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लूजो को जो पीछे जाते जाते किसी चीज से यहाँ पर टकरा जाता है, तो वो सोचने लगता है अरे ये क्या है। और फिर जब वो उस चीज को देखता है तो देखता है वो एक लोहे का रॉड है, तो उसको उठा लेता है और फिर जिंगशी की तरफ चिल्लाते हुए बोलने लगता है आपको मैंने कितनी बार बोला है कि प्लीज मुझे लाउंज के अंदर जाने दे, बट आपने मुझे बार बार मना कर दिया है। फिर वो सभी को बोलने लगता है कि गाइस सभी लोग एक साथ मिलके इस पुलिस ऑफिसर को बांध के रखते हैं और अंदर चले जाते हैं लाउंज के अंदर, इसलिए जो लोग मेरे साथ जाना चाहते हो वो लोग मेरे साथ आ जाओ। और तभी जिंगशी को कुछ आवाज सुनाई देता है, तो वो लोग जिस घर में थे उस घर के डोर को जब देखता है तो उन्हें पता चलता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज को देख के वन जो है बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि क्या सच में हमारे क्लास के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं, मतलब कि हम अब मरने वाले हैं, मगर मुझे नहीं मरना है। फिर हमें ज़ॉम्बियोस को दिखाया जाता है जो डोर को ठोकते ठोकते यहाँ पर उसको तोड़ ही देता है और अंदर चला आता है। और फिर हमें उस हट्टे कट्टे ज़ॉम्बी का डिटेल्स बताया जाता है कि वो ज़ॉम्बी एक टीचर है जो और भी टीचर्स को पढ़ाते हैं खुद के मर्जी से बनाया हुआ एक पी नाम के एक पीरियड से। फिर उस ज़ॉम्बी टीचर का हॉबी बताया जाता है, मतलब कि पहले गाइस यहाँ पर वो ज़ॉम्बी नहीं था, यहाँ पर टीचर ही था, बट बाद में यहाँ पर ज़ॉम्बी बन गया है। तो उसका हॉबी बताया जाता है कि उसको कच्चा अंडा खाना बहुत ही पसंद है और उसको लड़कियों को जिम शॉट में देखना बहुत ही पसंद है। फिर वो टीचर ज़ॉम्बी जो था वो तो अंदर आ चुका था क्लास के अंदर, तो वो जैसे सामने कुछ लड़कियाँ देख पाते हैं तो वैसे वो यहाँ पर बोलने लगता है ओहो खूबसूरत लड़कियाँ,
मेरे लिए क्या तुम लोग छोटे छोटे जिम शॉर्ट कपड़े पहन के आओगे? और फिर हमें दिखाया जाता है कौन से लड़कियों को वो टीचर जोम्बी बोल रहा था। तो टीचर जोम्बी का बातें सुन के यहाँ पर जिंगशी और हुआन यहाँ पर चौंक जाते और बोलने लगते क्या शॉर्ट कपड़े। फिर हमें दिखाया जाता है जो जोम्बी था वो यहाँ पर जिंगशी और हुआन की तरफ बढ़ रहा था उन लोगों के साथ मस्ती करने के लिए। तो जिंगशी जब देखता है कि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है तो वो बहुत सारे गोली चला देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। बट हम यहाँ पर देख पाते हैं गाइस कि उस जोम्बी को कुछ भी नहीं हो रहा था उसकी गोली से। हमें जिंगशी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बोल रहा था ओ नो मेरा एमो खत्म हो गया, लगता है मैं भी एक जोम्बी में बदल जाऊंगा। और तभी कोई यहाँ पर उस जोम्बी के ऊपर लात मारता है और लात मार के बहुत दूर भेज देता है। और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर चैन था जो लात मार के जोम्बी को दूर भेजने के बाद जिंगशी को सॉरी बोलने लगता है क्योंकि उसने जिंगशी को वेट करवाया। तो जिंगशी चैन का बातें सुन के बहुत ही शर्मा जाता है। बट यहाँ पर अचानक से जिंगशी गुस्सा भी हो जाता है और यहाँ पर चैन को बोलने लगता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हारे पीठ के ऊपर ये किस चीज का निशान है और तुम दोनों लाउंज में क्या कर रहे थे। तो चैन जिंगशी को घबराते हुए बताने लगता है मैं उनके साथ कुछ नॉर्मल डिटॉक्सिफाइंग स्टेप्स करने की कोशिश कर रहा था और तुम अगर गुस्सा हो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ जब तुमको कोई मॉन्स्टर काटेगा तब। तो जिंगशी बताता है नहीं मुझे नहीं चाहिए बट बोलने के लिए शुक्रिया। और तभी सिस्टम अपीयर होता है और चैन को बोलने लगता है होस्ट आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप मुसीबत में पड़ चुके हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपके आसपास 40 डेड बॉडीज आ चुके हैं, मतलब कि जॉम्बी आ चुका है। फिर हमें उन जॉम्बीज को दिखाया जाता है जो क्लास के स्टूडेंट को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और मारने की कोशिश कर रहे थे और सभी स्टूडेंट यहाँ पर बचने के लिए दौड़ रहे थे। और फिर से हमें चैन की तरफ दिखाया जाता है जो जिंगशी का गन लेते हुए बोलने लगता है कि मुझे प्लीज थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा गन दे दो क्योंकि मुझे इन मॉन्स्टर्स को मारना है। फिर जिंगशी यहाँ पर चैन को बोलने लगता है रुको थोड़ा क्योंकि मेरे गन के अंदर एमो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गन के अंदर एमो घुसा के दे देता हूँ। तो चैन बताता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वो उसके पास चला आता है और उसको खुद की तरफ खींचता है। तो ऐसा करता देख के जिंगशी बोलने लगता है कि चैन तुम ये क्या कर रही हो। तो चैन उसको बताता है कि तुम चुपचाप रहो, मुझे तुम्हारे से एमो लेने दो। और फिर वो पिछले टाइम की बातों को याद करके जिंगशी के चेस्ट में हाथ घुसा के वो यहाँ पर एमो निकाल लेता है और फिर वो गन को रिलोड करते हुए वहाँ से चला जाने लगता है। तो चैन के चले जाने के बाद यहाँ पर जिंगशी शर्माते हुए बोलने लगता है कि उसको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही हट्टा कट्टा था। वो यहाँ पर उठता है और अचानक से हुआन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और हुआन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही डर गया था। बट यहाँ पर गाइस डरना जायज था क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही हरामी था और आप लोगों को समझाने के लिए ये पिक्चर काफी है। और यहाँ पर जो हुआन था वो यहाँ पर लूजो को बोलने लगता है कि प्लीज लूजो मुझे बचाओ इस मॉन्स्टर से। तो हमें लूजो की तरफ दिखाया जाता है वो यहाँ पर भागते हुए हुआन को बताने लगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, मुझे माफ कर देना। और फिर से हमें हुआन की तरफ दिखाया जाता है जिसके साथ मॉन्स्टर बहुत ही गंदा काम करने लगता है। मॉन्स्टर यहाँ पर बताने लगता है कितने मजेदार चीज मिला है आज मेरे को और मेरे जीभ से तो लाला टपक रहा है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसके मुंह में यहाँ पर गन घुसा के बोलने लगता है तेरे मुंह में लाला टपक रहा है मेरे गन के गोली खाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर चैन ने मॉन्स्टर के मुंह के अंदर गन घुसा के मार दिया था और इसकी वजह से उसको गेम के रिकॉर्डिंग उसको यहाँ पर EXP पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे बताया गया है कितना मिला है उसको 800 EXP पॉइंट। गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि ये सिर्फ EXP पॉइंट देता है, डेट पॉइंट नहीं देता है। गाइस मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पहले एपिसोड में मैंने बताया था आप लोगों को कि एक सिस्टम से एक पेंगुइन अपीयर हुआ था। उसने यहाँ पर बताया था कि एक गेम अपीयर होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि उस गेम के रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिया जा रहा होगा। तो उस गेम से और भी कुछ बताया जाता है चैन को कि उसका लेवल यहाँ पर 2 हो चुका है। तो हम चैन को देख पाते हैं वो यहाँ पर बोलने लगता है क्या लेवल अप, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो मेरा फिजिकल जो बॉडी है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और मुझे लगता है कि मेरे जल्दी लेवल अप करने से मुझे हाई क्वालिटी का टास्क भी मिल सकता है। और फिर वो उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है और फिर गन से सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है और इससे उसको पहले 300 XP पॉइंट मिलता है, फिर उसको 400 XP पॉइंट मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब चैन सभी मॉन्स्टर को मार देता है वैसे सिस्टम उसको कांग्रेचुलेशन बोल के उसको बोलने लगता है होस्ट आपने मॉन्स्टर्स को मार के यहाँ पर 50 डेट पॉइंट कलेक्ट कर पाए हैं। तो चैन उस बात को सुन के गन को फूंक मारते हुए बोलने लगता है कि ओ शो टाइम खत्म हो गया। और फिर हमें हुआन, लूजो और मोटे बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे हुआन बताने लगता है लूजो को गाली देते हुए। गाइस ये सब कुछ मन में बोल रहा था वो, तो मन में गाली देते हुए बोल रहा था
कि मुझे ना इस हरामी बंदे को मारने का मन कर रहा है। तो दूसरी तरफ हम मोटे का भी बातें सुन पाते हैं, जहाँ वो भी यहाँ पर मन में गाली देते हुए बोल रहा था, साला हरामी कहीं का, देखो कैसे आप खड़ा है चुपचाप, मतलब कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा प्रिटेंड कर रहा है वो। जब उसने मेरे से हेल्प मांगा तब मैंने उसको हेल्प किया, मगर जब मैंने उसके पास से हेल्प मांगा तब मुझे हेल्प ना करके वो वहाँ से भाग गया। इसलिए मुझे आप इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको मैं पीछे से जाके एक बहुत बड़ा बांस घुसा के उसको ऊपर लटका के रखूं, ऐसा मन कर रहा है। फिर हमें चैन की तरफ दिखाया जाता है, जो यहाँ पर अचानक से देख पाता है कि जो मास्टर है वो यहाँ पर मरने के बाद उसके ऊपर एक बुक निकला है। तो उस बुक की तरफ जाता है और उस बुक को उठा लेता है, और उठाने के बाद उस बुक के बारे में उसको नॉलेज मिलने लगता है कि ये जो बुक है ये डी क्लास का है, ये सिर्फ वो लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को गन चलाना आता है। इसलिए इस बुक को जो इस्तेमाल करके फाइट के समय किसी को अगर हेडशॉट मारेगा तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज लगेगा, और अगर इसको हेड में ना मार के यहाँ पर बॉडी के आसपास मारा जाता है तो उससे बहुत ही कम डैमेज लगता है। तो बुक के बारे में सब कुछ जानने के बाद चैन बोलता है, तो मेरे लिए ये तो किसी काम का नहीं है। तो हम देख पाते हैं जिंगशी को, जो साइड से देखने की कोशिश कर रहा था कि चैन उस बुक में क्या देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन जब देखता है कि जिंगशी उस बुक को देखने के लिए उल्टी सीधी हरकत कर रहा है तो उसके सर में बुक मारते हुए बोलने लगता है, तुम्हें उसको देखने के लिए मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक अब तुम्हारा होने वाला है। तो इस बुक को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तुम्हें मैं बता दूं, इसको सिर्फ तुम्हें सिंपली उंगलियों से टच करना है, और फिर वो उस बुक को दे देता है। और तभी यहाँ पर सिस्टम एक मैसेज देता है जिसमें लिखा था कि होस्ट आपको एक साइड मिशन मिला है। गाइस यहाँ पर साइड मिशन यही था कि चैन को खुद के क्लासमेट्स को बचाना है, और अगर वो इस मिशन को कंप्लीट करता है तो उसको 30 डेट कॉइन मिलने वाला है। गाइस यहाँ पर और भी बताया गया है कि 30 डेट कॉइन सिर्फ सभी को बचा के मिलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि एक बंदे को बचाने से ही उसको 30 पॉइंट मिलेगा, मतलब कि बोल सकते हो गाइस यहाँ पर जितने बंदे को वो बचाएगा उतना ही उसको यहाँ पर डेट कॉइन मिलेगा। तो चैन सिस्टम के बातों को सुनने के बाद यहाँ पर बोलने लगता है, अरे नहीं, मुझे फिर से एक मिशन मिल गया, बट पहले मुझे कुछ चीजें ढूंढना था, मगर आप मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे एक साइड मिशन मिल गया है और उसमें मुझे यही काम करना है कि मेरे क्लासमेट्स को हेल्प करके सरवाइव करवाना है। और फिर हम देख पाते हैं चैन सभी क्लासमेट्स को बताते हुए जाने लगता है, मैं सब लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक काम देने वाला हूँ कि जो डोर यहाँ पर टूट गया है उसको तुम लोग रिपेयर करो। और इस बात को बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाने लगता है, और तभी लूजो उसको पीछे से बुलाने लगता है कि चैन क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो चैन लूजो को बताने लगता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है यहाँ पर रहने में, इसलिए क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? तो तुम्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर और कोई भी मॉन्स्टर आने वाला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर रिलैक्स होके रह सकते हो, और मैंने जो काम दिया है वो क्या तुम करना नहीं चाहते हो? तो लूजो बताता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने काम दिया है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, वो सब कुछ मैं कर दूंगा, मगर तुम इतना पावरफुल हो मुझे पहले पता चलता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे उल्टी सीधी हरकत कभी नहीं करता और तुम्हें ऑफेंड भी नहीं करता, इसलिए क्या तुम मुझे माफ कर दोगे पिछली बातों को भुला के प्लीज? तो चैन लूजो के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहाँ से हम लोग आसानी से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे माफी ना मांग के उन सब की मदद करो जो लोग अब से मुसीबत में पड़ेंगे, उन लोगों को मदद करके। गाइस यहाँ पर चैन बाहर से ऐसा बोल रहा था, बट अंदर से वो कुछ और ही सोच रहा था उसके बारे में। वो मन में ये बोल रहा था कि लू, तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बंदे हो जो कभी भी पलट सकता है, और ऐसे बंदों को मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है चैन लूजो को यहाँ पर बोल रहा था, मुझे तुम्हें एक बात बोलना है कि हमारा जो टीचर है वो अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का ख्याल रखो कि कोई भी टीचर को तंग ना करे और यहाँ पर शोर शराबा ना कर पाए। और फिर वो उस बात को बोलने के बाद वहाँ से चले जाने लगता है, और तभी कोई उसके सामने हाथ रख के बोलने लगता है कि रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है चैन को किसने रोका था, तो यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा चैन जिंगशी था, जो चैन को रोक के यहाँ पर बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ और ऑफिसर होने के नाते मेरा भी काम है कि मैं सबका मदद करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ तुम्हारे काम में मदद करने के लिए। तो इस बात को सुन के चैन जिंगशी को गले लगा लेता है, क्योंकि गाइस उसको पिछले टाइम के बातों को याद आ गया था कि पिछले टाइम में भी उसने ऐसा ही किया था। जब वो इस लेवल के डेंजन में जाने वाला था तब उसने यही सेम बात बोला था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और तभी यहाँ पर जिंगशी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि चैन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे जल्दी छोड़ो। और तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि होस्ट आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप एक मुसीबत में फंस चुके हैं और इसलिए आपको यहाँ पर 40 डेट पॉइंट दिया जा रहा है। गाइस यहाँ पर मुसीबत मॉन्स्टर वगैरह नहीं था, यहाँ पर जिंगशी था, क्योंकि यहाँ पर जिंगशी गुस्सा हो गया था। और गुस्से में यहाँ पर क्या क्या बोल रहा था आप लोगों को मैं बता देता हूँ। गुस्से में जिंगशी चैन को यही बोल रहा था
कि तुम क्या मेरे हाथों मरना चाहते हो और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें गोली से नहीं मार सकता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चैन उसकी बातों को एक कान से घुसाता है और दूसरी कान से बाहर निकाल देता है और फिर वो बताने लगता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर ज़ॉम्बी बुलाना चाहते हो। तो जिंगशी उस बात को सुनने के बाद यहाँ पर बोलने लगता है, क्यों डर गए मेरे बातों को सुन के। और फिर हमें दिखाया जाता है लूजो और हुआन को, जहाँ पे लूजो हुआन को बोल रहा था कि हुआन मुझे माफ कर देना, तब मैं बहुत ही डरा हुआ था इसलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, मगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही डरी हुई हो, इसलिए तुम अगर तुम्हारा डर भगाना चाहते हो तो तुम मुझे गले लगा सकते हो। और इस बात को सुन के हुआन यहाँ पर उसके गालों में बहुत ही जोरों से थप्पड़ मारता है और फिर बोलने लगता है, गाली देते हुए, साले हरामी कहीं के, तेरे जैसा दुगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब मैंने तुझे मदद के लिए बुलाया तब तूने मेरी मदद ना करके वहाँ से भाग गया और अब आया है तू मास्टर मरने के बाद मेरे डर को भगाने के लिए। और तुझे क्या लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ? तो तूने यहाँ पर गलती सोच लिया है। और तभी सीन शिफ्ट करके हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं चारों तरफ मॉन्स्टर्स को जो इधर उधर घूम रहे थे। और तभी हम देख पाते हैं चैन और जिंगशी को जो यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए बाहर आए थे। और तभी वो लोग देख पाते हैं कि दो मॉन्स्टर एक इंसान को मार रहे हैं। और इस चीज को देख के जिंगशी चैन के शर्ट को पकड़ लेता है पीछे से। तो चैन जब देखता है कि जिंगशी पीछे से उसका शर्ट पकड़ा हुआ है तो वो बोलता है कि जिंगशी तुम क्या डर रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है जिंगशी को जो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था चैन को। तो चैन जिंगशी को फिर से बताता है, जिंगशी तुम्हें क्या हो गया है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है इसलिए। और चैन के इस बात को सुनने के बाद जिंगशी बोलता है कि चैन तुम मुझे सच बोलो कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है, मगर मैं मेरी बात बोलूं तो मैं बहुत ही डर रहा हूँ। तो चैन जिंगशी को डरा हुआ देख के बोलने लगता है, जिंगशी तुम ऐसे कैसे डर सकते हो, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम सभी लोगों को मदद करना चाहते हो, कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम पुलिस ऑफिसर होके भी ऐसे डर रहे हो। गाइस यहाँ पर चैन जिंगशी का डर भगाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है चैन जिंगशी का हाथ पकड़ के बोल रहा था, तुम्हें अगर मरने का डर सता रहा है। और इस बात को बोलने के बाद वो उसके हाथों में किस करते हुए बोलने लगता है, तो तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज को जो खाना खाने के लिए आए थे। स्कूल में जैसे खाते हैं लाइन लगा के, वैसे ही देख पाते हैं एक ज़ॉम्बी को जो खाना खाने के लिए आया था। वो यहाँ पर ज़ॉम्बी आंटी को बोल रहा था, आंटी कहाँ देख रहे हो आप, इधर देखो, इधर इधर, हाँ मुझे ना सब्जी दो, राइस दो और यहाँ पर मीट है ना, मीट यहाँ पर मुझे ज्यादा ही दे दो। तो ज़ॉम्बी आंटी भी ऐसा ही करता है, 2 से 3 मीट यहाँ पर उठा के देने लगता है। तो जो ज़ॉम्बी लड़का था वो यहाँ पर प्यार भरी नजरों से ज़ॉम्बी आंटी को देख के बोलने लगता है, अरे आंटी ये क्या कर रहे हो आप, 2 से 3 मीट दे रहे हो और भी ज्यादा दे दो ना। तो ज़ॉम्बी आंटी ज़ॉम्बी लड़के के बातों को सुन के बोलने लगता है, अबे कौन इतना ज्यादा मीट खाता है, तूने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है कि आज तुझे मैं मीट ही नहीं दूंगा और जो मैंने तुझे दिया है यहाँ से लेके भाग जा, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा तुझे। और इस बात को सुन के हमारा ज़ॉम्बी भैया यहाँ पर रोने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिंगशी और चैन को जो खाने के टेबल के नीचे छुपते हुए जा रहे थे। और तभी हम जिंगशी का बात सुन पाते हैं, वो यहाँ पर चैन को बोल रहा था, तुम कोई भी बात नहीं करना और मेरे पीछे पीछे आना। तो हम देख पाते हैं हमारे शरारती भैया चैन को जो जिंगशी का पीछे का चीज देख के यहाँ पर मजा ले रहा था। और तभी उसका खुजली होने लगता है हाथ में। तो वो एक काम करता है, वो खुजली को रोकने के लिए जिंगशी के उस जगह पे हाथ रख देता है और इससे चैन का जो खुजली है वो यहाँ पर रुक जाता है। मगर हम देख पाते हैं जिंगशी को जो यहाँ पर अलग ही रिएक्शन देने लगता है और इस रिएक्शन के चक्कर में उसने चिल्ला भी दिया था। और इस आवाज को सुन के एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को बोलने लगता है पीछे घूम के, अबे तुझे क्या हो गया है, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। तो पीछे जो ज़ॉम्बी था वो यहाँ पर बोलने लगता है, अरे भाई मैंने कब चिल्लाया, मुझे लगता है किसी और ने चिल्लाया होगा, रुक मैं देखता हूँ। और फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर चारों तरफ देखने लगता है और तभी हम देख पाते हैं चैन और जिंगशी को, जहाँ पे चैन जिंगशी के मुंह के ऊपर हाथ रख के उसको चिल्लाने से रोक रहा था। और तभी सिस्टम अपीयर होके चैन को बोलने लगता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप मुसीबत में पड़ चुके हैं, इसलिए आपको 50 डेट पॉइंट दिया जा रहा है। गाइस फिर से यहाँ पर मुसीबत ज़ॉम्बी नहीं जिंगशी था। और फिर हम गाइस देख पाते हैं ज़ॉम्बी जाने के बाद जिंगशी चैन को बोलने लगता है कि ठड़की कही के तुझे किसने बोला था मेरे पीछे टच करने के लिए। तो हम देख पाते हैं चैन जिंगशी को बोलने लगता है कि चैन तुम मुझे ऐसे गाली नहीं दे सकते क्योंकि मैं इतना बड़ा भी ठड़की नहीं हूँ, देखो मुझे कितना मैं अच्छा लड़का हूँ और तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ठड़की किन लोगों को बोला जाता है। और फिर वो बोलने लगता है, ठड़की उन लोगों को बोला जाता है जो लोग मौके का चौका मारते हैं और मेरे जैसे अच्छे लड़के को ठड़की बोला नहीं जाता है क्योंकि हम लोग मौका मिलते ही सिर्फ मजा लेते हैं, चौका नहीं मारते। इसलिए तुम बोल सकते हो कि मैंने तुम्हारा मौके का चौका नहीं मारा, सिर्फ मजा लिया और मैंने बताया था कि इससे फायदा भी होता है सामने वाले का, वैसे मैंने भी तुम्हारा फायदा करवाया, मैंने तुम्हारा पीछे का कपड़ा खींच के ढक दिया। तो जिंगशी उस बात को सुन के चैन के मुंह के नीचे गन लगा के बोलने लगता है, ओ तो तुमने ऐसा किया था। और हम देख पाते हैं चैन को वो तो एकदम पूरा ही घबरा गया था। हम एक जगह को देख पाते हैं जिसका नाम स्कूल मार्ट है
फिर हमें उस जगह का अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर चैन और जिंगशी को, जहाँ पर जिंगशी बोल रहा था कि लगता है यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर वो बताता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्कूल मार्ट नाम की इस जगह में एक सुपर मार्केट होगा। फिर हमें चैन की तरफ दिखाया जाता है जो यहाँ पर पानी का बोतल उठाते हुए बोल रहा था जिंगशी को कि यहाँ पर जो कुछ भी कैंटीन के साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ हमें ले जाना होगा। मतलब कि यहाँ पर सब कुछ नहीं, मेरा मतलब है जो कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं या बोल सकते हो हम दोनों मिल के ले जा सकते हैं। तो हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जिंगशी को, जो यहाँ पर केक देखते ही पागल हो गया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर उसको केक खाना बहुत ही पसंद था और इस वजह से उसने चैन का बात भी नहीं सुना था। तो चैन जब देखता है कि जिंगशी केक के पीछे पागल हो गया है और उसके बातों को इग्नोर कर रहा है, तो चैन जिंगशी के पास चला जाता है और उसको बोलने लगता है जिंगशी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम केक के पीछे क्यों पागल हो गए हो, और तुम्हें क्या याद नहीं है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता दूं कि हम यहाँ पर सभी लोगों के लिए खाना लेने के लिए आए हैं। और इस बात को बोलने के बाद चैन जब देखता है जिंगशी उसके बात को सुनने के बाद भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो चैन जिंगशी के हाथ से केक उठा लेता है और सर के ऊपर उठा के रखता है जिससे कि जिंगशी ले ना पाए। और फिर वो जिंगशी को बोलने लगता है कि तुम जाओ जल्दी से और खाने का बोतल एक जगह में इकट्ठा करो और उसके साथ साथ ऐसे खाने का चीज ढूंढो जो हम ले जा पाए सबके लिए। मगर हम देख पाते हैं जिंगशी को, जो पहले की तरह ही चैन के बातों को इग्नोर करके चैन से केक लेने की कोशिश कर रहा था। मगर जब देखता है जिंगशी चैन से केक नहीं ले पा रहा है, तो जिंगशी गुस्सा होकर चैन को बोलने लगता है कि चैन मुझे मेरा केक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा अंडा तोड़ दूंगा। मगर हम देख पाते हैं चैन को, जो जिंगशी का बात सुन के यहाँ पर बोलने लगता है क्या सच में? और इस बात को बोलने के बाद आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में कि चैन यहाँ पर क्या ही कर रहा था। और तभी हमें जिंगशी का बातें भी सुनाई देता है, जहाँ पर जिंगशी चैन को बोल रहा था कि चैन तुमने ही तो बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो तुम मुझे अगर ये केक दे देते हो तो मैं तुम्हें अब से अच्छा लड़का सोचूंगा। तो चैन जिंगशी का बात सुन के बोलने लगता है मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला हूँ। और ऐसे ही वो दोनों लगे रहते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि केक को लेके लड़ाई झगड़ा करते हुए चैन गलती से केक जिंगशी के ऊपर गिरा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिंगशी को, जो जैसे ही देखता है कि केक उसके ऊपर गिरा है तो वैसे ही उसका कपड़ा उतार लेता है, मतलब कि जो ऊपर उसने कपड़ा पहना था वो यहाँ पर उतार देता है। फिर वो खुद को साफ करते करते चैन को बोलने लगता है चैन तुमने अगर मुझे केक दे दिया होता तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं। और तभी हम चैन का बातें सुन पाते हैं, वो यहाँ पर बोल रहा था कि जिंगशी देखो तुम्हारे चेस्ट में एक स्ट्रॉबेरी फंसा हुआ है। और ऐसा बोलते ही वो जिंगशी के चेस्ट में से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी उठा के मुंह के सामने रख के जिंगशी को बोलने लगता है कि तुम जानते हो मैंने तुम्हारे उस जगह से स्ट्रॉबेरी क्यों लिया? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो स्ट्रॉबेरी तुम्हारी उस जगह में गिरने के बाद बहुत ही टेस्टी हो गया था। और जैसे जिंगशी ये बात चैन के मुँह से सुनता है वैसे जिंगशी चैन को गाली देते हुए मारने लगता है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर मार खाने के बाद बोलने लगता है मैं कैसे भूल गया कि ये लड़की बहुत बड़ा पेटू है, और इसको जब खुद का फेवरेट खाना मिलता है तब वो उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता है। मगर मैंने उसका फेवरेट खाने का चीज गिरा दिया था तब भी उसने गुस्सा नहीं किया था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। मगर मैंने ये गलती क्यों किया, ये मजाक क्यों करने लगा स्ट्रॉबेरी को लेके? आई थिंक मेरा हालत इतना खराब भी नहीं होता अगर उसके साथ में मजाक नहीं करता। तो फिर हमें जिंगशी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर गुस्से में बोल रहा था मैं इतना पागल कैसे हो गया और मैंने चैन को इतनी जोरों से मारा क्यों? आई थिंक ये कभी होता ही नहीं अगर मैं केक के ऊपर पागल नहीं होता और चैन को मुझे मारना भी नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ पर चैन की मदद करने के लिए आया था ना। और तभी देख पाते हम जिंगशी को, वो यहाँ पर किसी चीज का स्मेल पाता है, तो वो जहाँ से स्मेल आ रहा था उस जगह की तरफ देखने लगता है। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक डोर है जिसके अंदर से यहाँ पर उसको स्मेल मिल रहा था। तो वो जल्दी से जाता है और उस डोर को ओपन करने लगता है, क्योंकि गाइज उसको यहाँ पर स्मेल इतना अच्छा लग रहा था कि खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो डोर ओपन करता है गन हाथ में लेके, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कोई ज़ॉम्बी वहाँ पर रह सकता है इसलिए। फिर वो जब देखता है उस जगह को तो वो बोलने लगता है क्या ये तो कैंटीन का रसोई घर है, क्या ये दुकान के पीछे रहता है? फिर वो उस खाने के पास चला जाता है जहाँ से उसको स्मेल आ रहा था। उस जगह में आने के बाद वो यहाँ पर बोल रहा था ये जो स्मेल है वो एकदम मीट की तरह है, मगर थोड़ा थोड़ा मुझे अलग भी लग रहा है, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ ये सही में कौन सी चीज का स्मेल है। और फिर वो उस चीज को चेक करने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं चैन को, जो पीछे से आ रहा था और उसको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर जिंगशी किस लिए आया है, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस खाने के बर्तन में वो क्या ढूंढ रहा है। और तभी हम देख पाते हैं चैन को, जो अचानक से चिल्लाने लगता है, क्योंकि गाइज उसको आइडिया लग चुका था कि उस खाने के बर्तन में यहाँ पर कौन सा चीज है। फिर हमें दिखाया जाता है जिंगशी को, जो यहाँ पर उस चीज को देख के बोलने लगता है अरे ये कैसे कैसे हो सकता है बोल के वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। इतना कहने के बाद आज का एपिसोड खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।